और बड़ी खबर की बात करते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां 6 दिन बाद 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपित सलमान को आखिर धर दबोचा गया। बीती रात पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। रायसेन जाते वक्त जब आरोपित ने भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर की नौबत आ गई। पुलिस ने पैर में गोली मारी, उसके बाद सलमान को काबू में किया। पुलिस के मुताबिक रास्ते में गाड़ी पंक्चर होने पर आरोपित सलमान ने भागने की कोशिश की। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने गोली चलाई जो उसके पैरों में लगी। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में ये रेप का आरोपित जो 6 दिन से भागा फिर रहा था, आखिरकार उसको पकड़ लिया गया। 20 टीमें बनाई गई थी इसको धर दबोचने के लिए, और यही है वो रेप का आरोपित सलमान जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। भागने की कोशिश कर रहा था, बाइक पंक्चर होती है, उसके बाद ये भागता है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये मानता नहीं है। उसके बाद एनकाउंटर की नौबत आती है तो आरोपित सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलमान की तलाश पिछले 6 दिन से पुलिस की 20 टीम कर रही थी। 30,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। लोगों के अंदर काफी आक्रोश था। लोग कह रहे थे कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भोजपुर रोड पर यह एनकाउंटर हुआ क्योंकि भागते भागते देखिए रायसेन से कहां पहुंचा, यह भोपाल पहुंचा और अब आरोपित सलमान पुलिस की गिरफ्त में है। रायसेन के रेप आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर। सात दिन बाद पकड़ा रेप आरोपी सलमान। स्ट्रेचर पर जिस शख्स को आप जख्मी हालत में देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस को पिछले शुक्रवार की रात से थी। 6 दिन तक पुलिस से लुका छिपी के बाद सलमान कल रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सलमान को भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने वार्ड 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश पुलिस 20 टीमों के करीब 300 पुलिसकर्मी उसकी तलाश कर रहे थे। राजधानी पुलिस ने उसे गौहरगंज पुलिस के हवाले किया था। गौहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी। बताया जाता है कि इसी दौरान गाड़ी पंक्चर हुई और उसने भागने की कोशिश की, जिसके चलते उसका एनकाउंटर किया। उसके पाँव में गोली लगी है। गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ गौहरगंज ले जा रही थी तो भोजपुर के पास किरात नगर के जंगलों में उसने भागने की कोशिश की है पुलिस से और फिर उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी एनकाउंटर स्पॉट की, जहां पर सलमान के पैर में गोली लगी। वजह बताई जा रही है कि जब ये पुलिस टीम उसे यहां से लेकर के रवाना हो रही थी गौहरगंज के लिए, तो ठीक इसी जगह पर पुलिस की गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में सलमान था, वो पंचर हो जाती है। और इसी दौरान जब उसे यहां से दूसरी गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो सलमान पुलिस से उसकी राइफल छीन करके उस पर हमला कर देता है और गोली चलाता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो यहां पर गोली चलाती है। सलमान पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गौहरगंज थाने पर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। बुधवार को तो प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। सलमान अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब जरूरी ये है कि त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर 6 साल की रेप पीड़िता को त्वरित न्याय मिले, जो अभी भी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। रवीश, 6 दिन से भागा फिर रहा था सलमान, आखिरकार धर दबोचा गया। जो लोगों में आक्रोश था, क्या वो शांत हुआ? किस तरह की हालात हैं अभी वहां? देखिए, गौहरगंज में तो धारा 144 लगी है, तो वहां पे लोग अब वैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं जैसे 2 दिन पहले भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी और उन्होंने पथराव किया था, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा था। फिलहाल ऐसे हालात तो अब गौहरगंज में नहीं है। गुस्सा कुछ हद तक शांत जरूर हुआ है, क्योंकि गुस्सा इस बात को लेकर ही था कि आरोपी, जो कि बेहद एक मामूली शख्स है, वो पुलिस जैसे ताकतवर महकमे से 6 दिनों तक फरार चल रहा था। तो लोगों के मन में गुस्सा था इस बात का कि पुलिस की लापरवाही से एक तो वो गौहरगंज छोड़ करके कहीं फरार हो गया, दूसरी जो मांग थी लोगों की वो थी एनकाउंटर की। हालांकि एनकाउंटर जरूर हुआ लेकिन वो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, जिसको हाफ एनकाउंटर बोल रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी सी असंतुष्टि है जरूर, लेकिन वो इस बात से कम संतुष्ट हैं कि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और कानून के मुताबिक उसे अब सजा मिलेगी।
आरोपी जो है वो रायसेन के गौहरगंज से भोपाल तक पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि उसने किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। जो जानकारी मिल रही है, जब पुलिस ने उसे पकड़ा था रात को भोपाल से गांधीनगर से, तो उसने बताया कि वो पैदल चलते हुए गौहरगंज से भोपाल तक पहुंच गया। और गौहरगंज से जब भोपाल तक हम आते हैं तो एक पूरा रास्ता है जो जंगलों से भरा हुआ है। गौहरगंज से भोजपुर, भोजपुर से जो करीत नगर है जहां उसे पकड़ा गया, जहां उसका एनकाउंटर हुआ है, शॉर्ट एनकाउंटर, और इसके बाद भोपाल से रायसेन रोड होता हुआ पूरा जो इलाका है गांधीनगर तक का, ये जंगल का इलाका है। तो अभी तक की जानकारी में वो जंगल से होता हुआ पैदल पैदल 2 दिनों के बाद भोपाल पहुंचा। और यहाँ पे वो कभी फुटपाथ पे सो रहा था, कभी किसी जगह पे सो रहा था, और ऐसे वो पुलिस से बचता रहा। मतलब हर वो कोशिश की गई जहां पुलिस से बचा जा सके, मोबाइल से दूर रहा, किसी गाड़ी का सफर नहीं किया और आखिरकार धर दबोचा गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश।